गुजरात से बंगाल में आके सबसे पहला है परिचय पत्र मीन्स आइडेंटिटी कार्ड। उसके लिए आधार कार्ड का एड्रेस चेंज करना ज़रूरी है। जा जैसे ही वो जा चेंज हो गया, जा मैं जा एकदम टीचरशिप जा से ओखाने जा हाउस वाइफ से मतलब हाउस वाइफ जा कैसे बनना है, परफेक्ट हाउस वाइफ बनने की कोशिश जा में जुट जा गई। जा तो सबसे जा पहले मेरा बेटा लेके आया ये शेरू नाम की आजा आजा डॉगिस्ट। लेकिन क्या करे, है ना। वो आया चल है चल और चल इतना काजी जी प्यार ना। दे रहा है हमें, शेरू तो हमने भी उसका टाका देखिए एक घर बना दिया। बारिश के टाइम में वो यहीं पे रहता है, किसी को केयर नहीं कर रहा है। ओ शेरू जैसे टाका उसको घर बना दिया है, वो दूसरे टाइम में शेरू कहीं भी हो, बारिश के टाइम में ज़रूर यहाँ पे आके बैठता है और आराम से अपना वो देखिए। তোরটাকে ঠকাচ্ছে তো এ শেরু मेरा बेटा ऐसा ही है, এই দেখ बिस्किट लेके आ চকান্না रहा হয়ে था যাচ্ছে और उसे लेके बिस्किट दे दिया। और उसके बाद से ये मेरे दोस्त बन गए घर की। हाँ, रात को पहरा भी देता है। ये देखिए, আর তো খুলে দে বেচারা सिर्फ আরে बिस्किट মাথাটা ही বের खाता করতে है, পারছে अजीब না सी बात है। और मटन चिकन हो तो उसकी हड्डी, और या तो ওই जो फिश की हड्डी बस। चावल तो खाता ही नहीं है, भेज तो कुछ खाता ही नहीं है। अरे हम बंगाली भी बहुत भेज खाते हैं, ये डॉगिस कहाँ से बन गया पता नहीं। भेज ही नहीं खाता है, सिर्फ नॉन भेज। ये मार्केट में जाके हड्डी और फिश खा के आ जाता है। सारा दिन रहता ही नहीं है मेरे, सिर्फ रात को रहता है और वो अपनी जगह पे। ये देखिए, रोज उसका सुबह शाम নে बिस्किट देना पड़ता ही है। सुबह शाम वो एक एक पैकेट बिस्किट खा के जाता है। कभी खाता है कभी नहीं खाता है, उसकी मर्जी। पहले पहले ब्रिटानिया मारी दे रही थी, फिर बाद में पार्ले जी दिया तो वो और अच्छे से खा रहा था। तो उसके लिए अभी परमानेंटली पार्ले जी रहता है मेरे घर पे। और अदरवाइज वो मटन चिकन जब भी बनता है तब भी उसके लिए रहता ही है। चावल तो देखता भी नहीं है, चावल को छोड़ के सिर्फ मटन चिकन की हड्डी खा लेता है। ऐसा है मेरी शेरू। मेरे घर के सामने ऐसी बहुत सी जगह है जहाँ पे अभी तक घर नहीं बनाया। मालिक जमीन तो खरीद लिया, बट अभी तक घर नहीं बना पाए। तो वहाँ पे ना ये টাকা अरबी है जो पत्ता गुजरात में होता था ना, जिससे पात्रा बनती थी, तारो लिव्स। उस तारो लिव्स का जो হাত स्टेम কি है, हम কুটোচ্ছে তোমার बंगालीज उसे बहुत पसंद करते हैं। उसे हम लोग ওই জায়গায় कोचू আরেকটু আছে ওই যে बोलते हैं। तो उसे एकदम घर के सामने है, तो मुझे एक्सपेरिमेंट करने का बहुत शौक चढ़ गया। गुजरात में रह के तो कभी मिला नहीं मुझे, इसके स्टेम कहाँ से मिलेंगे, कौन देगा मुझे। वहां पे जाके इधर उधर से उठाना बहुत मुश्किल था। तो मेरे हस्बैंड দাঁড়াও यहाँ দাঁড়িয়ে पे থাকো आए तो उन्होंने अपने ही जगह है, जन्म से रह रहे हैं, तो उन्होंने काट लिया। और देखिए अभी ये ना गादाल पाता मतलब गंध प्रसारिणी, ये इसका ही ये पत्ता है। आप लोगों ने कभी देखा है या खाया है नहीं पता मुझे। ये गादल पता ना पेट के लिए बहुत হ্যাঁ अच्छा होता है, तो मैं इसकी सूप बनाऊंगी। और आजकल हमारे मार्केट में ना জায়গাটা অনেক ये বড় तारो जो स्टेम है ना, इसका कटा हुआ मिलता है, मतलब काट के ही मिलता है। इसकी काटने का इतना प्रोसेस है कि क्या তুই बताऊं। यहाँ पे रखा ना तो मेरी मार्बल के ऊपर ना दाग पड़ गई। तो इसीलिए कोई इसको जल्दी से करते ही नहीं है। और मैं किस तरीके से काटूंगी देखिए। पहले तो वो गादल पाता जो है उसका पत्ता मैं अच्छे से साफ कर लूंगी, पहले काट लूंगी। और उसका स्टेम जो है मैं फेंक दूंगी। और कोचू पाता मीन्स तारो लिव्स का यहाँ पे लिव्स खाया नहीं जाता है। मैंने लिव्स तो काटा था, देखिए मैं लिव्स ही काट रही हूँ। स्टेम को तो मैं रोक करूंगी, दिखाऊंगी आप लोगों को, लेकिन मैं लिव्स काट रही थी ताकि मैं पत्रा बनाऊं। लेकिन पत्रा भी बनाया, लेकिन गला इतना पकड़ रहा है, कोई खाने के लिए तैयार ही नहीं। मेरा बेटा तो फिर भी बहुत सारा खा लिया, लेकिन किसको दूं, सब मांग रहे थे, लेकिन दिया तो सबने एक एक खाने के बाद और खा ही नहीं पाए, क्योंकि गला पकड़ रहा था, क्योंकि वो पानी में रहता है ना। तो गदाल पाता जो है उसको मैंने पॉटस पर मंगानेट की पानी में भिगो के उसका जामलेस कर लिया, क्योंकि बारिश की है ना। फिर उसको पत्ता को ना पेस्ट बना लिया मिक्सी में डाल के। अभी इसे मैं छान लूंगी अच्छे से। अच्छे से देखिए एकदम सूप की तरह बना लूंगी, एकदम पानी जैसा उसका स्ट्रेन कर लूंगी। तो बस स्ट्रेन कर लिया। उसके बाद 5 फोड़न और तेज पत्ता डाल दिया। अच्छे से उसे स्मेल आने लगे तो तब डाल देना है ये सूप। और इसमें सिर्फ नमक और थोड़ा सा शक्कर, बस बन गई है गादल पाता की सूप। ये बहुत अच्छा रहता है पेट के लिए। एक दिन मैं और मेरी जेठानी भी थोड़ा बहुत उठाए थे,
और मेरे हस्बैंड भी थोड़ा, बहुत सारा बनाना था तो थोड़े बहुत में नहीं होगा, तो मैंने सबको बाँटना है। यहाँ पे मुझे कम-कम करने से नहीं होता है, यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा-ज़्यादा करती हूँ। जानते हो निकिता मैम, यहाँ पे एकदम छोटा-छोटा नहीं, छोटा कटोरी में नहीं होता है मुझे यहाँ पे खाना बनाना, यहाँ पे मैं बड़ा-बड़ा कटोरी पे खाना बनाती हूँ, क्योंकि यहाँ पे मेरे बहुत अपने हैं। अभी देखिए, वो तारो लीव्स का जो स्टेम है ना, उस स्टेम को मैंने धो के अच्छे से एक बोरी में रख दिया था। ये जो प्लास्टिक का बैग है उसमें रख दिया था। अभी मैं छत पे चली गई थी। छत पे जाके मैंने सुबह 7 बजे से लेके ये इसको काटना चालू किया। ये इतना दाग हो जाता है, मेरे घर की टाइल्स, मार्बल जो भी है ना उसमें दाग लग जा रहा था। इसको काटना कैसे? इसको इस तरीके से देखिए, इसके ऊपर का छिलका ना कुछ हद तक ना ड्रम स्टिक की तरह इसको काटना होता है। देखिए, इसको इस तरीके से काट के ऊपर का छिलका निकाल देना होता है धीरे-धीरे करके। हाथ में बहुत दाग होता है, इसीलिए कोई करना ही नहीं चाहते हैं। मार्केट में आजकल कटा हुआ मिल जाता है। इसके बाद से मैं भी करूँगी। बार-बार एक्सपेरिमेंट करना अच्छा नहीं लगता है। क्या करूँ? 20 साल की शादीशुदा ज़िंदगी में मैंने ये सब तो किया ही नहीं है और खाने का तो बहुत मन होता था। तो इसीलिए इस बार एक्सपेरिमेंट कर लिया। हस्बैंड से डाँट भी बहुत सुननी पड़ी, पता है? तो इस तरीके की एक्सपेरिमेंट तो मैं करती रहूँगी। तो क्या आप लोग मेरे साथ रहोगे? अगर थोड़ा-सा साथ दोगे तो मेरे लिए बहुत अच्छा होगा और बहुत इंटरेस्ट मुझे ग्रो करेगी। देखिए, मेरे हस्बैंड जी भी आ गए मेरी छत्ती पकड़ने के लिए। 7 बजे तो बैठी थी। 8 बजे से तो इतनी ज़ोर की धूप आई, मैं तो इतना गर्मी लग रही थी। फिर मेरे हस्बैंड आए, बोले कि तुम नीचे जाओ, जाके संडे के दिन है, तुम टिफ़िन बनाना चालू करो। क्योंकि टिफ़िन भी चाहिए। 9:30 बजे के अंदर टिफ़िन ना हो तो मेरे हस्बैंड की दिमाग गरम। तो इसलिए वो आए और बोले कि तुम जाओ। तो मैं आ गई नीचे। अभी तो हाथ तो पहले धोना है, इसलिए इस हाथ को धोने के लिए सिंपल सा प्रोसेस है। लेमन और नमक दोनों लेके मैं घिस रही थी। अच्छे से घिस के थोड़ी देर रख पाती तो ये अपने आप निकल जाता, लेकिन मेरे हाथ में टाइम कहाँ रहता है। देखिए, मैं स्क्रॉच ब्राइट से इसको घिस दिया, एकदम साफ, जैसा था वैसा हो गया। ये देखिए, मेरे हस्बैंड गए, मेरे बेटे को बोला पापा क्या कर रहा है देख के आ। तो वो गए तो पापा ही काटने बैठ गए थे। तो दोनों मिलके काटा, उसके बाद इसको बॉयल करना है। इस तरीके से बॉयल किया मैंने। ये भगोना भर के। यहाँ पे तो मैं बहुत सारा बनाती हूँ, बोला ना मैंने, बहुत बनाना पड़ता है। तो मैंने 2 भगोना मिलके बनाए। 2 भगोना लगा इसको बनाने में। और बॉयल करने के बाद इसका सारा पानी स्ट्रेन कर देना है इस तरीके से। और मेरे हाथ को देखिए, पानी लग गया, पानी गिर गया, गर्म पानी, तो हाथ जल गया। तो मेरी हस्बैंड जी को ही करना पड़ा। मैं सिर्फ खाना बनाई, मतलब वो खुंती हिलाना मेरा काम था, बाकी काम उनको करना पड़ा। क्या करूँ मैं? से कुछ हो नहीं रहा था। तो पहले ही तेल डाला, उसमें 5 फोड़न तड़का दिया, सूखा मिर्ची और तेजपत्ता। और मैंने काला चना मैंने भिगो के रखा था, ये बहुत अच्छा होता है। तो काला चना दिया, थोड़ा-सा फ्राई किया ताकि 5 फोड़न का अच्छा सा स्मेल आ जाए। इसके बाद बॉयल किया हुआ वो जो तारो स्टेम्स है, जो अरबी के पत्ते का जो ले स्टेम है, उसको जो बॉयल करके रखी थी ना, वो डाल दूँगी। हम लोग इसमें ना हिलसा भी डालते हैं। तो चिकन सॉरी चिंगड़ी, चिंगड़ी मीन्स प्रॉन, छोटे-छोटे जो प्रॉन होते हैं वो भी डालते हैं। लेकिन आज मैंने बनाया था वेज, कंप्लीट वेज, एकदम चना दे के, बहुत अच्छा लगता है। इसमें कुछ डालना ही नहीं होता है, बस ये 5 फोड़न और तेजपत्ता और सूखा मिर्ची का तड़का। उसके बाद इसको अच्छे से इस तरीके से फ्राई करते रहो, सौते करते रहो, करते रहो, करते रहो। सिर्फ नमक, थोड़ा-सा हल्दी और थोड़ा-सा शक्कर, थोड़ा-सा, और मिर्ची आप अपनी टेस्ट अकॉर्डिंग डाल दीजिए। जितना तीखा होगा ना उतना खाने में मज़ा आता है। मैं तीखा ज़्यादा नहीं खाती हूँ तो मैंने लाल मिर्च यूज़ किया है। आप अगर ग्रीन चिली यूज़ करोगे ना तो बेटर टेस्ट देगा इसका। देखिए, मैं हल्दी पाउडर डाल रही हूँ, थोड़ा-सा नमक देके ही मैंने बॉयल किया था। और इस टाइम मेरे हस्बैंड थोड़ा गए और ये नए-नए घर है ना, तो ये जो कोलैप्सिबल है ना, ये जंग लग रहा है। तो इसको पहले ईज़ी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, तो तेल लगा के मेरे हस्बैंड इसको देखिए इस तरीके से करना ही पड़ रहा था। अदरवाइज़ ये अच्छे से खुल ही नहीं रहा था, ईज़ी नहीं होगा हैंडल तो बहुत प्रॉब्लम है। देखिए, फिर मैं वापस आ गई, क्योंकि मेरे ओपन किचन है तो किचन के सामने ही मेरा कोलैप्सिबल है। ये इमली, ये क्या है, गला कभी-कभी पकड़ता है। मेरी ननद ने बोला था कि नहीं होगा, फिर भी मुझे ना डर लगा, तो मैंने इमली का पानी ऐसे पल्प निकाल लिया। इमली को ऐसे घिस-घिस करके उसमें से पानी डाल के, इसका पानी थोड़ा-सा मैंने डाल दिया। ये थोड़ा-थोड़ा खट्टा होता है ना, मुझे अच्छा लगता है, पता नहीं मेरे पर्सनल देखिए एकदम पानी जैसे ही सूख जाएगा ना, ये रेडी हो जाता है एकदम।
पता नहीं इसमें टेस्ट कहाँ से आता है। सिंपल सा इसका तरीका है और टेस्टी तो इतना है कि क्या बताऊँ। कढ़ाई से उतरते ही मैंने अपना बहुत सारा रिलेटिव्स है, सबको वहाँ पे हमें मुझे डिस्ट्रीब्यूट करना ही होता है। मैंने अभी जा रही हूँ मेरे 3 जेठानी देवरानी को देने के लिए और आप लोग भी इसे बना के खाइए। अगर अच्छा लगे और मेरी एक्सपेरिमेंट आप लोगों को ठीक लगे, कोलकाता में मेरी जर्नी और मेरी और भी खाना बनाना बाकी रह गया है। धीरे-धीरे मैं बनाऊँगी और दिखाती रहूँगी। अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलना।